Good morning, good afternoon, and good evening, my very loving doctors community, my friends, brothers and sisters. आज मैं आपको जो टिप्स बताने लगी हूँ एग्ज़ाम के हवाले से, ये आपके थ्योरी और वाइवा दोनों में काम आएगा। और हर डॉक्टर ये जानते हैं कि ये कितना ज़रूरी है कि हमें गायनी ऑप्स की डॉक्टर के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने ऑप्स एंड गायनी एग्ज़ाम देना है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड टू प्रैक्टिस। एंड इसके बगैर जो है आप सही तरीके से ना अपने पेशेंट को डायग्नोज कर सकती हैं, ना एग्ज़ाम में पास हो सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट लव योर नेबर कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखें, जो कि मैंने जो कि लव योर नेबर जो है ये तमाम दुनिया की बातों के लिए है, मगर मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत सूट करता है ये, कि अगर हम अपने एक दूसरे से मोहब्बत रखें, वाकई में हम अपने डॉक्टर्स के साथ सिंसियर हैं, हम वाकई में खुदा से अगर हमें इतनी मोहब्बत है, खुदा का खौफ है, तो हम ज़रूर दूसरों से भी मोहब्बत रखेंगे। और उनमें वो दूसरे जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो हमारे अपने डॉक्टर बहन भाई हो सकते हैं कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी मदद करें एग्ज़ाम पास करने में। तो जो है मैं कब से सोच रही थी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे मैं ख़ुद इस तरीके से ड्राइंग करके आप लोगों को पॉइंट्स बताऊं, लेकिन जो है खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे ये वीडियो जो है मैं ढूंढने में कामयाब हो गई, और इस तरीके से आपकी और मेरी दोनों की समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, मैं भी अच्छे तरीके से बता सकूँगी साथ साथ। और एक ये दिखाने का क्या मकसद है कि आप ये बात हमेशा याद रखें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ एग्ज़ाम पास करने की। अगर कोई चीज़ याद ना हो रही हो ना, तो उसको याद करने का तरीका ये है कि आप हर डेफिनेशन को या हर कंडीशन सिस्टम को आप तस्वीर की सूरत में बनाएं, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। अपनी नोटबुक एक बनाएं जिसमें आप तस्वीर बना के अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे साथ, तो आपको हमेशा हमेशा याद रहेंगे, वो कभी आपके जहन से तस्वीर नहीं जा सकती। ठीक है, तो खुदा ने इस तरीके से हमारा जहन बनाया है कि तस्वीर नहीं जा सकती हमारे जो है दिलो दिमाग में जो बैठ जाती तस्वीर, वो नहीं जा सकती। तो आप जो हैं इसको ये तस्वीर सूरत में याद करेंगी, आपको पॉइंट्स जो हैं वो याद हो जाएंगे कि किस तरीके से नॉर्मल चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कौन से वो हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो इंक्रीज़ हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, और ये कि कौन कौन से सिस्टम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारे सर से लेके पैर तक सारे ही सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं वुमेन में। तो उसमें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम, और उसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस, एंड देन उसके अलावा आपकी जीआईटी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है, और उसके अलावा जो है आपका यूरिनरी सिस्टम। ये तमाम सिस्टम जो हमारे नॉर्मल इंसान के अंदर तमाम सिस्टम खुदा ने रखे हैं, इन सब में प्रेगनेंसी जब होती है तो चेंजेस आना शुरू होती हैं। और हमें इस तरीके से याद रखनी टिप्स कि हमें फिगर बना बना के जो है वो याद रखनी और साथ साथ लिखते जाना है, तो हमें याद रहेगा हमेशा। ये आप बार बार अगर 2-4 दफ़ा भी ये वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको जो है काफ़ी जो है पॉइंट्स याद हो जाएंगे थ्योरी और वाइवा दोनों के लिहाज से। ठीक है, तो इसमें हम
देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होती हैं। ये फिगर बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? बीटा एससीजी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो मेन है ये बताएंगे। जैसे जैसे बेबी बढ़ता है, ठीक है, ये यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब, ओवरी, ठीक है, इनके सारे हार्मोन्स जो है आप जानते हैं कौन कौन से, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसके बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? हार्मोन मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, एंड इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी फॉर द फीटस, okay. And third one, the prepares for breastfeeding and others. Pregnancy is about 9 months or 40 weeks in duration according to our OPS calendar. Three important hormones are pregnancy. You can see beta HCG, and the second one progesterone and estrogen. Beta HCG is main hormone of the pregnancy, and if this is high, it indicates there is pregnancy. It also high in other condition, but now at the moment we are talking about normal pregnancy changes. It increases in the first trimester, then it slows down. And it also beta HCG occur in placenta. Other hormones, estrogen and progesterone, these are two important female hormones, and they are the part of the normal female reproductive cycle, menstrual cycle. In pregnancy, the concentration is different from the normal condition, non-pregnant condition. So estrogen produced initially by the ovaries, corpus luteum within the ovaries, it produces the estrogen, then placenta take over its job, the estrogen job, and it continuously rises throughout the pregnancy. Next hormone is progesterone, and initially it produced by the corpus luteum within the ovaries, and then the placenta took its role. Progesterone rises, both hormones, estrogen and progesterone, both rises continued during the whole period of pregnancy. But before birth, before the labor pain, the estrogen and progesterone level, they dropped before the birth of baby. Estrogen prepares the maternal body for the delivery. Increasing, there is a number of oxytocin hormone increases during pregnancy, and estrogen help to increase it. While the progesterone is a smooth muscle relaxant and it maintains the uterine lining. Three important hormones हमने क्या बताया? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और बीटा एचसीजी. सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है और भी दूसरी चीज़ों से ये रिलेटेड है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है फीमेल का चेंज करता है, यूट्रस का, और जो है इसके अलावा दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनमें भी फ़र्क आता है, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ, ठीक है। और क्योंकि बेबी होता है वो इंक्रीज डिमांड करता है, तो ग़िज़ा का भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की भी, हर चीज़ की, ठीक है। सबसे हम पहले बॉडी सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये नॉर्मल हमारी जो है बात, ठीक है। जब यूट्रस इनलार्ज होता है तो इंक्रीज होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, ठीक है।
और हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है, ज़्यादा वो सांस लेगी, ठीक है ना, खींच के। और इसमें प्रेगनेंसी में क्या होगा, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम हार्ट के फिगर बना के और फिर उसके साथ साथ ये लिखें कि क्या क्या चेंजेस जो है वो कार्डियक उसमें आते हैं सिस्टम में, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज हार्ट रेट इंटू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ये याद रखना है। और फिर वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है वेसल्स का, तो डिक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कहलाता है वो, ठीक है। सब प्रेगनेंसी में हो रहा होता है। और फिर इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता है और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाता है। ये तीनों चारों बातें पॉइंट याद रखें, ठीक है। ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में डाउन हो जाता है नॉर्मली, ये पहले भी हमें पता है ये सब बातें, लेकिन अगर वो इंक्रीज हो जाए तो फिर वो प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। उसको किस किस वजह से हो सकता है, जैसे प्री एक्लेम्पशिया हो गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और जो है खून में क्या रद्दोबदल हो रही होती है, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस क्या है, व्हाट आर द हेमाटोलॉजिकल चेंजेस, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम अप टू 40%, ठीक है। एंड पेरिफेरल एडिमा हो जाता है, ठीक है, विच कॉजेज इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। अदर इम्पॉर्टेंट हेमाटोलॉजिकल चेंजेस, इंक्रीज रेड सेल वॉल्यूम, रेड ब्लड सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बाय 25%, इट्स ओके। प्लाज्मा वॉल्यूम 40% इंक्रीज एंड ब्लड सेल वॉल्यूम 25%। एंड अदर जो कंडीशन होती है जो कि एनीमिया करवाती हैं, वो क्या किस तरह हो सकता है, क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल के मुकाबले में प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए दैट्स वाई वी सेड हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट प्रेगनेंसी, इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हमारे जो फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वो बढ़ जाते हैं और खून में ज़्यादा जो है जमने की सलाहियत हो जाती है। तो मस्कुलोस्केलेटल जो है वो भी सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, यूट्रस जैसे जैसे एनलार्ज होती है और वो बढ़ती है, ठीक है। जब यूट्रस ग्रो करती है तो एब्डोमिनल कैविटी भी चेंज होती है और इट विल कंट्रीब्यूट सम ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग, इंक्रीज बॉडी मास इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल वेट गेन क्या है, 10 to 15 किलोग्राम्स। स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, लोअर बैक पेन हो सकते हैं जिसको लॉर्डोसिस कहते हैं, ठीक है। और कार्पेटनल सिंड्रोम, लॉर्डोसिस यानी कि अंदर की तरफ कमर हो जाती है, कार्पेटनल सिंड्रोम भी हो सकता है, शियाटिका हो सकता है, मसल क्रैम्प हो सकता है, ये सारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। एंडोक्राइन चेंजेस क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन जो एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं वो कौन कौन से होंगे, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। हाइपरट्रॉफी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। और जो हार्मोन्स पहले हम बता चुके हैं कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, बीटा एसीजी एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिमेंबर दिस, okay. Its relation with gestational diabetes, human placental lactogen relation is gestational diabetes, and this could be the MCQs or single best answer. Also increase thyroid hormone sometimes, and there is some dermatological changes in pregnancy, skin pigmentation, distension and proliferation of blood vessel, spider angiomata, sterile gravidarum, we all know, stretch marks and
Yeah, on the belly of pregnant lady. Then reproductive changes, and this is very important. If we see in cross section of the body, we will see what changes are doing inside when the uterus is with fetus inside. Gynecological changes due to the increased estrogen and progesterone, always remember. These changes include the breast enlargement, areolar pigmentation, uterine hypertrophy, and stretching up to 10 times from the normal size. Remember this. सर्वाइकल ग्लैंड हाइपरट्रॉफी, आपने इसी तरह फिगर बना के जो है 7-7 पॉइंट लिखने, ठीक है, हमेशा याद रहेंगे. थिक म्यूकस प्लग हो जाता है, ठीक है, सर्वाइकल ग्लैंड्स में, और ये दिस इज बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन. एंड अदर important role of estrogen is vaginal lactobacilli proliferation. These are the bacteria found in the vagina, and the proliferation of the lactobacilli actually cause increase in lactic acid in this area, thus decrease the pH of the vagina, and that's why patient can get any infection very easily because of decreased pH. And lactobacilli is protective in vagina. Yeah, sometimes for the other pathogen it's unfavorable. And the breast changes in pregnancy, very important, because it prepares the breast for the breastfeeding. Estrogen, what does estrogen do? It increases the adipose tissue and also cool the lactiferous duct system of the breast to proliferate or to form the ducts ready for breastfeeding. The other important hormone is progesterone. It causes the breast lobule. Remember that estrogen increases the lactiferous duct system and the progesterone increases the breast lobules, and it causes the secretion of milk into the lobules itself, and lobules surrounded by myoepithelium is the epithelium of the lobules. It's responsible for contracting and injecting the milk through the lactiferous ductal system and milk out. Progesterone important for lobule formation and estrogen important for the duct. This could be the single best answer. These all things important because also related to breast cancer. Urological changes, the main which hormone increase, the renal blood flow increase up to 40%. Remember plasma volume also 40%. Remember these both things, increase renal blood flow 40%. If the increase renal blood flow, then it also increase the glomerular filtration rates and urinary frequency, and patient needs to desire frequent urination. Kidney also become enlarged to compensate increased renal blood flow. Ureter also become dilate because of the smooth muscle relaxing effect of the progesterone. In gastrointestinal system, there are many changes. The main one is esophageal sphincter relaxation, and this contributes to reflux. Again, it causes by the progesterone smooth muscle relaxing effect. आप देख रहे होंगे कि किस तरह ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कितना काम है ज़्यादा, ठीक है. इन सब की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है. तो फिर क्या होगा कि
हेमराइड्स भी हो जाते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने से, जिसको बवासीर हेमराइड्स पेशेंट को आप समझा सकते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाती है डिफ्यूज बावल मोशन की वजह से, इट्स अगेन बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। सो आपने देखा कि किस तरीके से प्रेगनेंसी जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी की इफ़ेक्ट कर रही हैं। और तो आप लोग जो है लव योर नेबर, अपने खुद भी इस तरह फिगर बना के आप याद रखें, और अपने जो है साथी डॉक्टर्स बहन भाइयों को जो भी गायनी ऑप्स का एग्ज़ाम दे रहा है, आप उनको भी जो है इनकरेज करें। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।